So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कि भाई कम्युनिकेशन एक चीज है बट कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो उसके साथ प्रिंसिपल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साथ ही लेक्चर के एंड में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो कौन कौन से C's हैं जो कि आते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में। सो लेट्स टॉक अबाउट principles of effective communication in this lecture. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. The link is in the description box. वहाँ पर बहुत सारे important discussions होते हैं, important questions भेजे जाते हैं, important topics बताए जाते हैं, examination point of view से जो important है. So let's start this lecture. साथ ही अगर आप lecture 1 से ये सीरीज बिजनेस कम्युनिकेशन को देखते हुए नहीं आ रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर 1 से देखते हुए हैं, फिर इस पार्ट में आए, तभी क्लैरिटी के साथ चीजें आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज काफी चीजें मिक्स होंगी, काफी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। सो इट्स बेटर कि आप सारी चीजें देख के आए। सो लेट्स स्टार्ट। सो वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि भाई कम्युनिकेशन तो हो, ये ट्रांसमिशन तो हो इंफॉर्मेशन का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो, ये जो फैक्ट्स का ट्रांसमिशन हो, ये जो आइडियाज का ट्रांसमिशन हो, ये इफेक्टिव हो। इसलिए जरूरी है कि जो मैसेज है वो क्लियर वे में कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया जाए, कहीं ना कहीं जो भी क्लैरिटी है रिगार्डिंग द मैसेज जो कि सेंड किया जाना चाहिए वो पूरी तरीके से अटमोस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए क्लैरिटी का लेवल। सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी में क्या है। क्लैरिटी का अगर ऊपर ऊपर से मैं आपको मतलब समझाऊं कि भाई क्लैरिटी का मतलब यही है कि भाई हम घुमा के चीजों को नहीं बता रहे हैं, जो भी चीजें हैं हम साफ शब्दों में उसको बयां कर रहे हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में करें या हम ओरल फॉर्म में करें, हम चाहे ओरल कम्युनिकेशन यूज करें, रिटन कम्युनिकेशन यूज करें, हम कंसाइज वे में अपनी बात को कहें, क्लियर वे में कहें, अंडरस्टैंडिंग हो रिसीवर की भी, ताकि कि रिगार्डिंग द मैसेज वो क्या समझ रहा है वो भी क्लियर हो से। सो क्लियर होना चाहिए, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो कि भाई जो रिसीवर है उसको समझ में ही ना आए कि भाई सेंडर आखिर कहना चाहता क्या है वो, है ना। सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल इन कम्युनिकेशन दैट द मैसेज मस्ट बी क्लियर। एक इंटेंशन जो होनी चाहिए वो भी क्लियर स्पेसिफाइड हो जानी चाहिए when the receiver receives the message कि भाई sender कहना क्या चाहता है, what he tries to convey. So this is a basic principle in communication कि clarity होनी चाहिए। The message must be clear as possible, as much as possible, माफ कीजिएगा, the message must be as clear as possible. Message जितना clear हो सकता है उतना clear हो, up to the point बातें कही गई हो, डिफाइंड की गई हो चीजों को, क्लियर शब्दों में ना ज्यादा खींचा गया हो कि भाई हम इलैबोरेट कर रहे हैं तो इलैबोरेट ही करते जा रहे हैं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सो द मैसेज मस्ट बी क्लियर एज पॉसिबल, नो वेगनेस शुड बी देयर, कोई भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए मैसेज में, क्लियर इंटेंशन समझ में आनी चाहिए सेंडर की कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है। सो देयर शुड बी नो वेगनेस, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन द मैसेज। The message can be conveyed properly only if it is clearly formulated in the mind of both sender and receiver. And for this, it is very important कि मैसेज को सेंडर के द्वारा क्लियरली फॉर्मुलेट किया जाए कि भाई ये कंडीशंस हैं, ये चीजें हैं, ये फैक्ट्स हैं जो मैं फॉर्मुलेट करना चाहता हूं और ये मैं इनकोड करके भेजना चाह रहा हूं टू द रिसीवर। क्लियर होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कि वो क्या कहना चाह रहा है उस मैसेज में, क्या बात वो पहुंचाना चाहता है रिसीवर तक। सो वही लिखा है कि द मैसेज मस्ट बी कन्वेड प्रॉपर्ली ओनली इफ इट इज क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन द माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। इसलिए जरूरी है ये दोनों के ही दिमाग में कहीं ना कहीं सेंडर जो मैसेज को भेजने वाला है, बहुत जरूरी है कि भाई जो भेजने वाला है सबसे पहले तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि उसको पता हो कि वो किस तरीके से मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा, उसके जो मैसेज है उसका एजेंडा क्या है। सो
वो क्लियर होगा तभी उसका मैसेज क्लियर होगा डेफिनेटली। अगर वो ही क्लियर नहीं है कुछ पॉइंट्स में, तो वो मैसेज को भी क्लियरली जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। अगर आप नहीं जानते, लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाई स्काई इज ब्लू, आता है ना 10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं ये, व्हाई स्काई इज ब्लू इन कलर। अगर आप ही नहीं क्लियर हो कि भाई स्काई ब्लू क्यों होता है कलर में, आपने थोड़ा बहुत स्टडी करके गए हो, बस वही आपने बता दिया है ना, क्लियर आपको था ही नहीं, तो आंसर में भी आप क्लैरिटी कहाँ से लिख दोगे? तो आप रट के जाओगे, रटा नहीं है तो आप क्लैरिटी के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि समझा ही आपने गलत है। सो डेफिनेटली अगर सेंडर ने ही समझा नहीं है कि उससे बोलना क्या है, उसे ही मैसेज के थ्रू क्या कन्वे करना है, तो मैसेज कहाँ से अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएगा? और रिसीवर को ही नहीं पता कि भाई ये एजेंडा क्या है, ये टॉपिक क्या है जिसके लिए भाई सेंडर ने मुझे मैसेज भेजा है, तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा मैसेज को, फीडबैक नहीं दे पाएगा। For this, it is very important that the message must be clearly formulated in the mind of both sender and receiver. I hope you got an idea कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो clarity जो है, it's a very first thing जो कि होनी चाहिए। वेगनेस की स्थिति कहीं किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए मैसेज में। Another principle that we're going to talk about is speed. Effective communication के लिए, communication effective हो, इसके लिए जरूरी है स्पीड का होना। जहां पर जरूरी है कि भाई जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हमें फास्ट करना है, कहीं ना कहीं हमें अपनी इंफॉर्मेशन को तेजी से पहुंचाना है, हम उस हिसाब से कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल यूज करेंगे। अगर हमें इंफॉर्मेशन को तुरंत पहुंचाना है, विल प्रेफर इट कि हम जाके ओरली उस बात को कन्वे करें, वर्बल वे में कन्वे करें रादर देन उसको रिटन फॉर्म में कन्वे करें। क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मोड फास्ट है, ये हमें इंफॉर्मेशन को अर्जेंटली पहुंचाना है कहीं ना कहीं रिसीवर के एंड तक। सो स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अ गुड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट एंश्योर अ स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो एक अच्छा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा इंश्योर करता है कि भाई ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो, मैसेज के पहुंचने का ये जो तरीका हो, वो हमेशा तेज हो, और खासकर उन सर्कमस्टेंसेस में जहां पर जरूरी है कि भाई मैसेज को अर्जेंट वे में पहुंचना है टू द रिसीवर एंड, तो वहां पर तो बहुत जरूरी है कि हम उस तरीके के मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, उस तरीके के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें। So the time taken to transmit a message to its destination and the speed of the communication should be on the basis of urgency of the communicating the message. Just now I've told you. Third principle जो है effective communication का, कि ये टू वे प्रोसेस होना चाहिए। डेफिनेटली हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स भी पढ़े हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम्युनिकेशन मॉडल आपको जरूर पढ़ने हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्टिव मॉडल पढ़ा, तो जरूर देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तीसरा प्रिंसिपल है कि भाई टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, एक टू वे प्रोसेस होना चाहिए डेफिनेटली, जहां पर एक जो पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं मैसेज को सेंड करेगा, इनकोड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा, फर्दर डिकोड करेगा, व्हाटएवर द फीडबैक वो देगा टू द सेंडर। इस तरीके से प्रोसेस कम्युनिकेशन का चलता है। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, और इसलिए टू वे प्रोसेस होना जो है वो जरूरी है फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव ऑल्सो, ताकि सेंडर को भी फीडबैक मिले कि भाई रिसीवर उस मैसेज से क्या समझा है जो सेंडर ने उसे भेजा है। So communication is a two-way process that provides a feedback to the sender when the message is received from the receiver, which makes it effective. And that's why it's one of the principle of effective communication. चौथा प्रिंसिपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कि भाई एक रिलायबलनेस होनी चाहिए, एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए ना। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ इटसेल्फ। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी हो कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो वो भी रिलायबल हो, नोन हो कहीं ना कहीं, ताकि जो रिसीवर्स हो उनको क्लैरिटी हो कि भाई इस इंफॉर्मेशन को किसने भेजा है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रेपवाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं रूमर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नोन है, खासकर फॉर्मल कम्युनिकेशन जब दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमेशा क्या होता है, वहां पर सोर्स जो होती है नोन होती है, जिसने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया होता है, ताकि रिसीवर तो रिसीवर्स को भी एक क्लैरिटी होती है कि भाई हाँ एक रिलायबिलिटी रहती है कि भाई एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पास हो रही है। सो डेफिनेटली रिलायबलनेस होनी चाहिए कम्युनिकेशन में।
बिकॉज कम्युनिकेशन प्रोसेस ही जो है उसकी नींव ही होती है भरोसा. So it starts on the basis of belief only. So the receiver must have confidence in the sender. कि whatever the sender is conveying with message वो reliable हो, वो भरोसे लायक हो, जिस पर भरोसा किया जा सके. अगला प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कंप्लीटनेस. मैसेज कंप्लीट हो. ऐसा नहीं कि भाई हमने आधी बातें करी, आधी हमने नहीं की, हमने कहा छोड़ो, आधी तो हमने कर दी, उसको समझ में आ जाएगा. ऐसा नहीं करना. इस हिसाब से हमें मैसेज को नहीं कन्वे करना है कि भाई ये चीजें हमने बोल दी है, बाकी रिसीवर खुद समझदार है, वो खुद समझ जाएगा. ऐसा नहीं होता. अगर तुम बता रहे हो कोई चीज तो उसको कंप्लीट वे में बताना है. डजंट मीन कि आपको उसको इलैबोरेट करना है इतना कि बिल्कुल ही लॉ की बुक बना देनी है, नहीं. बट यू हैव टू ब्रीफ इट इन ए कंप्लीट मैनर. ठीक है. सो कंप्लीटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि एवरी कम्युनिकेशन इट मस्ट बी कन्वेड कंप्लीटली. अधूरी नहीं होनी चाहिए वो. इनकम्प्लीट मैसेजेस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. डेफिनेटली अगर मैसेजेस इनकम्प्लीट होंगे, उसमें आधी अधूरी बात लिखी होगी, तो जो रिसीवर है उसको डेफिनेटली कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जो वो है स्थिति है वो ना पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि भाई कंप्लीट वे में मैसेज को भेजा जाए बाय द सेंडर. सो एवरी कम्युनिकेशन इट मस्ट बी कन्वेड कंप्लीटली. Incomplete messages it create misunderstanding on the part of receiver and it keep the receiver guessing. फिर वो guess game में चला जाता है कि हो सकता है सेंडर ये कहना चाह रहा हो सकता है सेंडर ये कहना चाह रहा होता है, जो कि गलत है. ठीक है. तो ये guessing game ना स्टार्ट हो रिसीवर का, इसलिए जरूरी कि भाई जो सेंडर है वो ध्यान रखे इस बात का. और जब वो गैस करता रहेगा डेफिनेटली इससे एक्शन भी डिले होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही नहीं है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भाई कंप्लीटनेस, मैसेज का कंप्लीट होना जरूरी है. तभी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ताकि एम्प्लॉइज जो है वो किसी भी तरीके से क्या हो, कंफ्यूज ना हो. मीनिंगफुल होना चाहिए मैसेज. भाई बिना सर पैर का मैसेज थोड़े ना सेंडर भेजेगा, कुछ मीनिंग होगी ना, कुछ पर्पस होगा उस पर्टिकुलर मैसेज का. सो द मैसेज मस्ट बी मीनिंगफुल फॉर द रिसीवर. जो रिसीवर है उसके लिए डेफिनेटली अगर सेंडर रिसीवर को भेज रहा है तो रिसीवर के लिए वो मैसेज मीनिंगफुल होगा, इसीलिए वो भेज रहा होगा. तो वो इंटेंशन के साथ ही वो भेज रहा होगा कि भाई मैसेज जो है वो मीनिंगफुल है फॉर द रिसीवर. एंड देयरफॉर रिसीवर जब रिसीव कर रहा होगा उसको भी पता होगा दिस मैसेज इज फ्रूटफुल फॉर मी, दिस मैसेज इज मीनिंगफुल फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम रिसीविंग, दैट्स व्हाई सेंडर ने सेंड किया मैसेज को. सो मीनिंगफुलनेस जो होती है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ सेंडर और रिसीवर होनी चाहिए. So the message must be meaningful for the receiver and it must be compatible with its value system. Next जो principle है effective communication का वो है accuracy. Accurate होना चाहिए, errors जो होनी चाहिए, grammatical mistakes जो होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए, data जो है वो सही provide किया जाए, facts सही तरीके से provide किए जाए. So accurate होना चाहिए, accuracy होनी चाहिए. The communication medium should ensure accuracy in the transmission of message. और the communication medium जो communication का medium है वो भी इस बात को ensure करे कि भाई जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट किया जाए accuracy के साथ. Whatever medium chosen by the sender, it should be accurate for that particular kind of information. उस तरीके की information के लिए, उस तरीके की information के लिए जो भी medium चुना गया है sender के द्वारा मैसेज को पहुंचाने के लिए रिसीवर तक, वो कहीं ना कहीं accurate होना चाहिए और उस तरीके से चूज किया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन भी लीक ना हो, रिलायबिलिटी बनी रहे, है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कम्युनिकेशन को हमें इस तरीके से सेंड करना होता है. अब हमें भेजना सिर्फ सीनियर मैनेजर को है कोई बात और मान लो पहुंच गई मैनेजर और एम्प्लॉयज तक, विच इज रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग. सो कहीं किसी भी तरीके से मैसेज जो है वो लीक भी ना हो, इन्फॉर्मेशन लीक ना हो. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूरेसी हो उस मीडियम में भी जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं. सो वही उसी से मिलता जुलता 8th जो है वो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और वो है कि सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए. कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम एक पर्टिकुलर बंदे को सिर्फ भेजना चाह रहे हैं रिलेटेड टू सैलरी और एनीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज एचआर वांट्स टू सेंड something related to the salary to the employee, तो वो सिर्फ एम्प्लॉय को ही भेजेगा. और लेट्स सपोज इस तरीके का मीडियम उसने चुना कि भाई वो सबके पास चला गया. लेट्स सपोज उसने मेल ड्राफ्ट किया, उसमें सीसी में उसने
सारी टीम को रख लिया लेट्स सपोज, तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गलत लोगों के पास पहुंच सकती है, गलत लोग इन द सेंस कि जिनके पास नहीं पहुंचनी थी उनके पास पहुंच गई, which again is quite disturbing for the organization as well, क्योंकि उसकी important information related to the employee, confidential information वो लीक हो रही है। और एक मैंने इंस्टेंस इस तरीके का बताया, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। सो अगेन फॉर अ कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सीक्रेसी मेंटेन रहे उस पर्टिकुलर मैसेज की, देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम पॉइंट्स वी कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, तो जल्दी से बस रीड कर लेते हैं इनको। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसाइज होना चाहिए, कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए, वी कैन से कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट हो, अप टू द पॉइंट हो, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड ना हो, सम अप हो चीजों का, फैक्ट्स का, आइडियाज का, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में ना हो, स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो उसमें, आप अप टू द पॉइंट चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो ताकि इंफॉर्मेशन समझ में आए, और करेक्टनेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपको याद रखने, अपने दिमाग में एटलीस्ट रखना है इनको। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस एंड करेक्टनेस। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, जो कि ना सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है बट कि वैसे भी इंपॉर्टेंट है जनरल अगर देखें लाइफ में। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हम प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, हम टिप्स भी देंगे आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की क्या हो सकती है। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज में। सो कीप स्टडीइंग, टेक केयर।